और गुलाम सरवर खान साहब ने इनको हद तक इज्जत का केस इनके खिलाफ करने का फैसला कर लिया। ज़ाहिर हो सकता है नोटिस भी मिल गया। तो तारिक साहब ये फरमाइएगा सबसे पहले सर ये कि एक कन्फ्यूजन है नून लीग की तरफ से कि ये जो रिपोर्ट है जो कमिश्नर गुलजार साहब की, ये सही है या गलत है? बाज़ जगहों पे आप ये कहते हैं कि ठीक नहीं है, बाज़ जगहों पे आप कहते हैं कि 100% सही है। लिहाजा एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरा, क्या गुलाम सरवर खान साहब की तरफ से नोटिस मिल गया आपको? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, नोटिस तो नहीं मिला, मगर आज सुना है कि इमरान खान साहब ने बहुत डांटा है गुलाम सरवर खान साहब को काबीना की मीटिंग में, और उन्हें कहा है कि जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, आप पे तो अभी इंक्वायरी होनी है, आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी। तो वो आज खासा तजब्जुब का शिकार हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस आएगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने रखी हुई हैं, तो अदालतों में फिर जाएंगे और भरपूर मुकाबला करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए गुलजार शाह जो कि डस्का की इलेक्शन के दौरान कमिश्नर गुजरांवाला था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की पूरी एक ऑर्डर शीट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट तक वो बाकायदा उसको अपहोल्ड किया गया और उसको लाया इसलिए गया कि अपनी मर्जी की इंक्वायरी रिपोर्ट लिखवाई जा सके, और इसके पीछे शहजाद अकबर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं खोल देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुतमईन नहीं है कि ये रिपोर्ट जेन्युइन है? इस हद तक उन्होंने बात ठीक की कि ठेका इलीगल अवार्ड हुआ, 2 अरब 30 करोड़ रुपया इलीगली अदा किया गया, मगर वो कहना कि तहसीलदार ने किया या कमिश्नर ने किया, तो ये मुझे बताएं ना कि जो ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठा है बुजदार, वो कोई कसूरवार नहीं, उसने 2 मीटिंग चेयर की अलाइनमेंट का बताया गया। उसका तो आप ये चाहते हैं कि कमिश्नर गुलजार को उस्मान बुजदार साहब का नाम भी डालना चाहिए था, इमरान खान साहब का भी नाम डालना चाहिए था, गुलाम सरवर खान का भी डालना चाहिए, जुल्फी बुखारी का भी, और क्यों नाम नहीं डाला इसलिए जेन्युइन रिपोर्ट नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। मैं लॉजिकली अपनी बात प्रूव करूंगा। बुजदार साहब की 2 मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड है, पीपीपी सेल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल की मॉनिटरिंग कमेटी की। सलमान शाह साहब की 1 मीटिंग ऑन रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी की कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर में। जुल्फी बुखारी साहब की आबाई जमीन संजानी की C-17 सेक्टर की ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ एविडेंस मौजूद है। इमरान खान साहब ने मरगला हाईवे के इफ्तिताह पे पूरी बात कर दी कि जी हम इसको लिंक कर रहे हैं, उनके ऑफिस का डायरेक्टिव मौजूद है। आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि कमिश्नर लेवल का अफसर अपने बॉसेस के खिलाफ कोई तहरीर लिख देगा? जज भी खुद, ज्यूरी भी खुद, एग्जीक्यूशनर भी खुद। अगर हिम्मत है, सुप्रीम कोर्ट को कल खत लिखें, जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करवाएं, आइन में इसकी प्रोविजन है, दूध का दूध पानी का पानी हो, और अपने आप को क्लियर करवाएं। ये कभी नहीं करवाएंगे, ये चीनी स्कैंडल की तरह इसको डाइल्यूट करेंगे, और ये इन्होंने जो इसकी लागत बढ़ाई है। तारिक साहब साथ ही मुझे अली नवाज अवान साहब को शामिल करने दें, क्योंकि जाहिर है ये इनसाइडर है, इनको सारी चीजों का पता भी है। उस वक्त ये वैसे कि मैं आपको तारीफ करना चाह रहा था, कोई बात है। अच्छा, क्योंकि सीढ़ी आपके पास है सर, इस्लामाबाद के पास नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा अवान साहब कि ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि अब इसकी गवर्नमेंट भी क्रेडिट ले रही है कि ये देखे जी हमने क्या कमाल किया है, ठीक है, अपोजिशन कहती है कि हमने नुक्ता उठाया, वो भी उसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये फरमाए कि वाकई रिपोर्ट ठीक है या गलत है? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा देखें, जो आपने पहले बात की ना, देखिए ये 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका नोटिस, इससे पहले कोई स्कैम नहीं था, कहीं इसकी बात नहीं हो रही थी, और उसके बाद बाकी टीवी शोज भी हुए, बाकी सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी हुकूमत में ये होता है कि जो चीज़ हमें नज़र आती है प्राइम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लेते हैं, चाहे शुगर स्कैम हो, चाहे वीट स्कैम हो, चाहे अब ये रिंग रोड स्कैम हो, तो इस चीज़ का तो क्रेडिट जाता है जी, हमारी हुकूमत को बिल्कुल जाना भी चाहिए। अभी जो मेरे भाई तारड़ साहब ने बात की, ये बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए जो उनको शायद अच्छे नहीं लगते। सलमान शाह, उन्होंने क्यों गलत भाई बुजदार साहब ने नहीं तो होने तो सही मीटिंग तो थी, ऐसा मीटिंग, मैं तो ये कह रहा हूँ मीटिंग की, उसमें अप्रूवल कहीं नहीं थी। आप अगर पूरी आप कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, कमिश्नरों को ये कहा, अच्छा सुने तो सही, आप गुलाम सरवर खान साहब से भी मिले और कई मीटिंग पंजाब हाउस पंजाब में, ये कह रहे हैं हर मीटिंग के जो प्रॉपर 2 मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग के सामने हर चीज रखी गई, उसमें कहीं भी अप्रूवल का जिक्र नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट पढ़ लें, उसके बाद आ जाते हैं कि बात क्या है कि सर इसमें एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे शहबाज शरीफ के, अगर नाम है उनका तौकीर शाह, आप भी बहुत जानते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, उनकी शायद उनकी भी कोई जमीन है। फिर एक जो चीफ कमिश्नर साहब थे ना, तौकीर शाह साहब कह रहे हैं कि मेरा नुकसान है इसमें। अच्छा सुनते थे, मैं तो इसको रोकना चाह रहा था, मैं तो कोर्ट जाना चाह रहा था कि मेरी जमीनें क्यों खराब कर, इसीलिए तार साहब उसका नाम नहीं ले रहे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, महमूद, कैप्टन महमूद साहब, आपको पता है ये पहले इसके उनके ऊपर कौन सा केस था? नंदीपुर केस, छोटा सा नंदीपुर। तो आपने क्यों लगाया? मैं छोटा सा केस था नंदीपुर का, आपने क्यों लगाया? फिर मेरी बात जरा समझे,
आपने या तो आप ये करें कि आपने ट्रांसफर पोस्टिंग को नहीं लगाना, आप तो पहले डिसाइड कर दें। अगर आपने लगाना है तो अगर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साबित हो गया हुआ है तो आप नहीं लगाएंगे। अगर आप ये आज भी समझते हैं कि उनके केस चल रहे हैं और आपने उनसे ड्यूटी लेनी है, आपने कहीं ना कहीं तो लगाना है उनको। अगर सुनते आगे तो आपने लगाया, अच्छा नहीं ठीक है, आप ये थे हमने और गलत समझा तो निकाल दिया। ये पहले ये नहीं होता था, जो गलत होता था उसको टेस्टिफाई कर दिया था, हाँ ना अब ये ठीक बंदा इसको लगाया। देखिए ना, इस मुल्क के अंदर ये पहली दफा हो रहा है जावेद भाई कि आप देखें कि रायमंड की शामिल करने के लिए लाहौर की बाउंड्रीज में उसकी मेट्रोपॉलिटन लिमिट्स को इनहांस किया गया कि एलडीए से पैसा लगवाया जा सके। बिल्कुल गलत किया तो आपकी गवर्नमेंट में गलत हो रहा था, और उन्होंने नोटिस लिया था, हमने नोटिस लिया है और हम कह रहे हैं हम इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे, हम इस पे छोड़ेंगे नहीं। हेड रोल्स करें थे क्या जब वो रिंग रोड, जब वो रोड बन रही थी रायमंड पे, किसी ने इस्तीफा दिया था क्या? नंदीपुर के ऊपर किसी ने इस्तीफा दिया था क्या? कायदे-ए-आज़म सोलर के ऊपर किसी ने इस्तीफा दिया था? आज तो बड़े फखर से कहते हैं, आज हम फखर से कहते हैं में बाबर अवान साहब इन्वॉल्व थे, आपको याद? बाबर अवान साहब इन्वॉल्व नहीं थे, बाबर अवान साहब इन्वॉल्व नहीं थे, उन पे एलिगेशन थी, उन्होंने पूरे का पूरा उसके ऊपर पूरे का पूरा केस अपना फेस किया। अगर वो हुए ये बात करें लड़ने के बाद वो फारिग हुए। जावेद भाई, बात करने का मकसद ये है कि इस गवर्नमेंट का ये क्रेडिट जाता है कि हम लोग जहां ये समझते हैं बगैर ये देखे, बगैर ये मतलब कि हमारे लोग हैं कि नहीं है। आज ये देखें कि जहांगीर तरीन साहब, क्या इशू है? हम बड़ा इजी होता, हम भी गवर्नमेंट करते रहते, कोई इशू ना होता, कोई ग्रुपिंग ना होती। आज मसला क्यों फेस कर रहे हैं हम कि हमने कहा कि पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती हुई है, ये शुगर स्कैम एफआईए की, उसके ऊपर रिपोर्ट आई, उसके ऊपर एफआईआर आई है। ठीक है, सही। इससे ज्यादा और क्या? अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा, ये जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया, अच्छी बात है, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे, तो ये गुलाम सरवर खान साहब को हाई मॉरल ग्राउंड्स नजर नहीं आते? मेरा ख्याल है, देखिए अगर जितनी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें कहीं भी सरवर खान साहब का नाम नहीं आया अभी तक। अगली रिपोर्ट, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मान लिया सर। यस, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में नहीं, उनका नाम कहीं नहीं, अगर पूरी नहीं आया ना तो खुद मान रहे एक आदमी प्रेस। मेरी बात फिर अगर वो समझते हैं और वो बिल्कुल समझते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं समझते, वाकई वो क्लीन है, तो उनकी तहकीकात के सामने अपने सामने हाजिर कर देना चाहिए। मुल्ज़िम है नोवा सिटी का मालिक, इसके साथ हमारे 35 साल पुराने ताल्लुकात हैं और हो सकता है 3500 मरतबा उनके साथ मुलाकात भी हुई हो, और एनओसी दे दिया सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी को, सिविल एविएशन ने, और उसके अलावा किसी हाउसिंग सोसाइटी को उन्होंने दिया, और उस रेडियस में दे दिया 6 किलोमीटर में जहां पे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ खानदानी ताल्लुकात हो सकते हैं, बिजनेस ताल्लुकात हैं। तो बिजनेस ताल्लुकात, जावेद भाई, लेट्स सपोज अगर ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं और उन्होंने कही भी हैं तो सामने आ जाएंगी ना, फोरेंसिक ऑडिट में छुप जाएंगी क्या? और फिर फोरेंसिक ऑडिट में अगर ये चीजें आ जाती हैं तो आप सवाल करेंगे ना। बात तो मॉरल ग्राउंड, ये बात ठीक है, हमारे एक ही पार्टी, एक ही जगह मॉरल ग्राउंड है, दूसरी जगह कोई ग्राउंड। जावेद भाई, बात अच्छी बात यही है कि इखलाकियात का तसव्वुर और इखलाकियात एक्सपेक्ट करना सिर्फ हमारी जमात से, बाकी तो आपको पता है कोई लोग जेल जाए तो उन्हें तो ताज बनाए जाते हैं सोने के, क्या जेल जुल्फी बुखारी साहब की तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रिपोर्ट में नाम नहीं है, सिर्फ ये क्या स्पेशल असिस्टेंट था नाम, ठीक है, ओके, और उसके अलावा किसी और जगह भी नाम नहीं आया। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ चंद शोज में बात हुई है, और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, चुप करके इस्तीफा देके बैठ गया, और अब इन्वेस्टिगेशन होगी, और जब वो क्लीन हो गया के सामने तो सर ये गुलाम सरवर खान साहब के बारे में रिपोर्ट में नाम नहीं है, लेकिन सब कुछ लिखा। मेरा ख्याल है गुलाम सरवर खान से आप खुद पूछना चाहिए, ये देखें उनकी जात से रिलेटेड चीज है, जिसने अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं पूछ नहीं, फिर वही बात कर रहा हूँ, देखिए हमारी गवर्नमेंट में ही होता है, आप तो एक्सपेक्ट ही ना करें ना बाकियों से। अच्छा, वैसे नाज़ बलोच साहब, एक चीज है, इस चीज का एतराफ करना पड़ेगा कि कम से कम ये अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी नोटिस ले लेते, ये पहले नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये तो इस बात में कोई शक नहीं है कि करप्शन में सबसे ज़्यादा इजाफा इस हुकूमत के दौरान हुआ है 2.5 साल में, और ये मैं नहीं कह रही, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि करप्शन में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। एक ऐसी हुकूमत जिसका नारा और जिसके ऑब्जेक्टिव्स और जिसकी जो है वो मैनिफेस्टो यही था कि हम करप्शन से बचाएंगे पाकिस्तान को, उन्होंने KPK में तो एहतसाब कमीशन पे ताला लगा दिया, और उसके बाद आपने देखा कि पहले ये होता था कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता था, फिर उसके खिलाफ अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग
बात उससे पहले निकाल लिया। देखिए इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बात यह है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें 970 कनाल की टोटल जमीन है और मजे की बात यह है कि उसकी फाइलें 30,000 लोगों को बेची जा चुकी हैं। अब जी हाँ बिल्कुल, अब 30,000 लोगों को फाइलें दी गई है, 970 कनाल जमीन है। इसका माना ये हुआ कि 20 गज से लेके कोई 25-25 गज की जमीनें इन्होंने लोगों को फरोख्त की है। या तो ये मकसद हुआ, 1 गज के भी नहीं बनती जी 1-1 गज की 1.5 गज की इन्होंने जमीनें बेची लोगों को। तो बात यह है कि यहाँ पे आप जारी किया उसमें गुलाम सरवर खान साहब की मिनिस्ट्री ने, लेकिन गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि हमने ऊंचाई का उनको किया है। अच्छा जावेद चौधरी साहब, ऊंचाई पे बन रही, हवा में बन रही थी। अच्छा बड़ी हैरत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, हैरत की बात बल्कि यह है कि पहले चीनी चोरी का स्कैम हुआ, उसमें भी जिनकी जहाज इस्तेमाल हुए बहुत ज्यादा। जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताएं, आप लोगों के जहाजों में सफर करेंगे, आप लोगों के पैसा इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करते रहेंगे, वो मुफ्त में कोई जो है वो पैसा अपना लगा रहे हैं, उनको भी वो पैसा रिटर्न बैक अपना वापस करवाना है, वो पैसा डबल सवाल ये है कि इनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि ये होने देते इसको, नहीं देखिए उसके बाद अगली गवर्नमेंट से लेकिन उससे पहले इन्होंने रोका जब इनको पता चला तो उन्होंने रोका। देखिए बात यह है कि मेरे मुल्क में अफसोस की बात है कि एक नहीं दोहरा मयार, 2 कानून चल रहे हैं इस वक्त, और 2 कानून यूं चल रहे हैं कि एक तरफ तो खुर्शीद शाह को आप 2 साल से जो है वो कैदोबंद में डाल देते हैं, आप पूरे अपोजिशन के नाम ECL में डाल देते हैं, नैब बाद में चूं करता है लेकिन पहले नाम ECL में आ जाते हैं अपोजिशन के, क्योंकि अपोजिशन के लोगों से इंतकाम लेना है और इंतकाम की सियासत करनी है। 2.5 साल में इंतकाम हो चुका ना, आप करना क्या चाहिए था? नहीं होने देते होना नहीं होना ये 29 किलोमीटर बड़ी सड़क होना ये चाहिए 30 अरब रुपए एक्स्ट्रा देखिए ये कौन कर रहा था? 2.5 साल से इन्हीं की हुकूमत है ना, हमारी हुकूमत है या कोई नून लीग की हुकूमत है? हुकूमत तो इनकी है। और अभी जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात हो रही थी, जिनका ताल्लुक ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने इंतहाई करीबी दोस्त का भी इस्तीफा ले लिया। तो देखिए बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी तो होनी है ना। आज ये खुद नहीं करेंगे तो कल दूसरे आएंगे, इनको पता है कि इनके साथ वो होगा जो आज ये औरों के साथ कर रहे हैं जाती और नाइंसाफियां। लेकिन बात यह जावेद चौधरी साहब, मैं एक सवाल छोड़ रही हूँ जिसका जवाब दें मेरे भाई अली नवाज साहब। बात यह है कि आप अपोजिशन के ऊपर इल्जामात लगने से पहले ही नाम ECL पे डाल देते हैं, बख्तरबंदों में डाल के तस्लील करते हैं, फिर आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं चोर डाकू डकैत लुटेरा। आप उनको अलकाबात से नवाजते हैं जब से, इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो आप मुझे बताइए क्या ये रवैया दुरुस्त है? अगर ये रवैया दुरुस्त है, ये रवैया अगर दुरुस्त है तो फिर हमें भी इजाजत दीजिएगा। हालांकि हम ये अखलाकियात के इस लेवल पे हम नहीं जाना चाहते और ना हम ये गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन बात यह है कि फिर कल आप पे उंगलियां ये स्कैम है या नहीं? मैं बता दें, स्कैम था वैसे। मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक बात है की। उन्होंने कहा देखिए हमारे होता ना, हम पता कहते हम तो अंडर द कारपेट कर देते हैं। देखिए ना, हमने कराची की लिमिट्स बढ़ाई, एक नया कराची मलिक रियाज के थ्रू बनवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, उससे पैसे रिकवर किए और फिर हमने कहा ये पैसों पे राइट भी हमारा है। कितनी जबरदस्त चीज है। देखिए ना, इतना जीते जागते इतने समझदार लोग हैं कि कराची की लिमिट्स बढ़ाई, कराची की जमीनें बेची, कि उसको एक मलिक रियाज साहब ने पूरा बैरियर टाउन वहां बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया, 600 के पता नहीं पैसे भी बहुत ज्यादा अरब रुपया वहां से रिकवर हुआ और बाद में वो जो क्या कहते कि जो पैसा आएगा वो भी हमारा होगा। खुदारा किनसे कंपेयर कर रहे हैं यार, खुदारा इनसे कंपेयर कर रहे हैं, सिंध से कंपेयर कर रहे हैं कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह। आज सिंध के अंदर वीडियोस देखे मलिक रियाज गोटों के ऊपर कब्जे कर रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग? सिंध गवर्नमेंट तो ये है कि मैं मलिक रियाज की तर्जुमान नहीं हूं, सिंध गवर्नमेंट की ना मैं बहरिया टाउन की तर्जुमान, गवर्नमेंट की, हाँ मैं सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान हूं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे जो मामला है, आपके रिंग रोड का जो मामला है, इसमें आपके वजीर और आपके हमने एक्शन लिया, आप भी लेते हैं। बात करने दें मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, यहाँ पे आपके मेरी बात सुने, यहाँ जावेद चौधरी साहब, यहाँ पे मामला ये है, यहाँ पे मामला ये है, यहाँ पे मामला, अरे बात तो करने दे मेरे भाई, शोर करने का मुकाबला है तो मैं भी शोर करती हूँ, आप भी करें, आवाम देख रही है तमाशा। नहीं देखिए बात हम करते हैं बेहतर अंदाज से। बात यह है कि यहाँ पे जो रिंग रोड का मामला है ना, इसके अंदर बहुत ही लाडले और चहीते जो एडवाइजर्स
साहब थे और जो मुशीर थे, जो वजीर थे, उनका मामला है, ऐसी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो इस्तीफा देना बनता भी नहीं था उनका। क्यों चौधरी सरवर साहब इस्तीफा नहीं दे रहे? क्योंकि उनके ताल्लुकात है जो मामला इन्होंने अपने दोस्त का इस्तीफा भी ले लिया। आप अगर कंपैरिजन करें सिंध के साथ तो वहां पर आप लेकर आ जाइए जी, कौन सा वजीर है, कौन सा मुशीर है, कौन सी हमारी कोई लीडरशिप का जो है ताने बाने डायरेक्टली हुए हुए या इनडायरेक्टली हुए हुए अदालतें हैं। हम तो ईसीएल पे ऑलरेडी हैं। बात यह है कि हम ईसीएल पे हमारी लीडरशिप के नाम है, हम ना मुल्क छोड़ के आप चाहती हैं कि ईसीएल पे आ जाए? जब हमारे जुल्फी बुखारी साहब भाग जाएंगे, बात सुनिए, गुलाम खरवत साहब भाग जाएंगे, नहीं देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भाग जाएंगे, जो हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान वो भाग जाएंगे। का नाम तो ईसीएल से पहले भी दूध से मक्खी की तरह जैसे निकाल दिया गया था ना, वो तो फिर उनका नाम दोहरा में आ रहा है। ईसीएल पे सिर्फ ऑपोजिशन के नाम जाएंगे। तारिक साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं, होना क्या चाहिए? एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।